वाहन के भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कन्या विवाह या कन्याओं के लिए या वाहन के भी क्षेत्र में मैं बता दूं कि वाहन के भी क्षेत्र में आप कोई भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियां आप संस्था में संपर्क करके लेते हैं, किसी भी कंपनी की ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको संस्था गाड़ी भी दिलाने का काम करेगी 40 से 50% के डिस्काउंट पर। इसके लिए हम कि शादीशुदा महिलाओं को हम लोग ये सुविधा देने वाले हैं जी, जो महिलाएं रोटी बनाने से रोटी कमाने का हुनर सीखना चाह रही हैं, घर में परेशानियां और समस्या और, लेकिन वो अपने कंप्यूटर स्किल का हो, इस उद्देश्य के साथ हमारी संस्था काम कर रही है। हम लोग गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवा कार्ड के माध्यम से, स्वास्थ्य शिक्षा सेवा कार्ड के माध्यम से हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मेंबर दे रहे हैं, मेंबरशिप दे रहे हैं। पहले बोला जाता है ना वो पनकी की तरह, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लेकिन हमारे यहाँ सर पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, कोई ना कोई कोर्स करूँ। लेकिन बिहार सरकार के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, तो हमारी संस्था भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कराती है। इसका स्पॉन्सरशिप हम लोग करते हैं। इसके एडमिशन सेंटर में भी सर 20% का हम लोग डिस्काउंट देंगे। जो भी फीस होगा 2 लाख 1 लाख 3 लाख जितना कॉलेज का फीस होगा उसमें 20% तक का डिस्काउंट दिलाने का काम हमारी संस्था करेगी। आप बहुत सारे NGO देखे होंगे जहाँ पर गरीबों को कैसे मदद लोग करते हैं, मगर आज हम लोग जगदीशपुर में बैठे हुए हैं और जगदीशपुर में एक NGO खुला हुआ है जिसका नाम है सहयोग संकल्प फाउंडेशन, और उनके सचिव हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रमोद कुमार गिरी जी। चलिए मैं इनसे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा सबसे पहले कि आप एक युवा हैं और युवा NGO खोलने का पर्पस क्या है। आप एक युवा हैं और युवा होने के बावजूद जिस तरह से अभी हम लोग अपने क्षेत्र में युवाओं को देखेंगे तो सबसे पहले वो लोग अपने बारे में सोचते हैं, नौकरी के बारे में सोचते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, दिन रात मेहनत करते हैं, और आप वो सब नहीं करके ये NGO खोले हैं। मतलब कहाँ से ये दिमाग में आइडिया आया? सबसे पहले तो IBN 7 भारत पर जितने भी साथी और सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, सादर अभिनंदन है सर आपका भी। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, देखिए हम लोग क्या है कि युवा हैं, ठीक, आज हमारी उम्र 20 से 21 साल है। हम जब समाज में निकले तो हमने देखा यार कि हमारा जो अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है, वो हमें मिल नहीं रहा है। इसके प्रति हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे तो क्या लोग इसके प्रति जागरूक होंगे तो क्या वो अपना अधिकार ले पाएंगे? तब हमने एक मतलब विचार किया आपस में, हमारे साथी बैठे थे, सहयोगी लोग बैठे थे, तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा हम लोग एक काम करते हैं, अकेला चाना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन हम लोग कुछ लोग इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के हम अपने अधिकार के लिए अगर मांग करेंगे, लड़ाई करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे सरकार से लेकर से समाज तक, तो ज़रूर हमें मिलेगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा सा हट करके काम करते हैं। सब कोई तो अपने लिए लड़ाई लड़ ही रहा है, हम लोग थोड़ा सा लोगों के लिए काम करते हैं, अपने और अपने लोगों के लिए काम करते हैं। तब हमने सोचा कि अपना जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल अधिकार जो हमारा है, वो है कि जो हमारा समाज, जो गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही है या जो प्राइवेट संस्थान जो चीज़ें हमें नहीं दे रही है, उसके लिए हम लोगों को जागरूक करें। तब हमने एक संस्थान का निर्माण किया जिसे हम सहयोग संकल्प फाउंडेशन कहेंगे, और इसका MD प्रेम मौर्य जी हैं और मैं सचिव हूँ, सेक्रेटरी हूँ। और फिर अब हमारे साथ कम से कम 25 से 30 लोग आए, जिसमें हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने का काम किया कि हमारा जो अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है, जैसे स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति और व्यवसाय के प्रति। तो इसको हम क्या करें कि लोगों को ये चीज़ें समझ में आने लगे। तब हमने अपनी फाउंडेशन के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और समाज सेवा की ओर अग्रसर करके लोगों को हमने समूह बना करके गांव-गांव में भेजना शुरू किया कि भाई साहब आप लोग गांव में जाइए और लोगों को समझाइए कि आपको ये सुविधाएं मिल सकती है, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकता है, बशर्ते आप लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो सामने वाला ने बोला हम तो मेरे को तो ये चीज़ पता ही नहीं है। तब हमने बोला जब आपको पता नहीं है तो अब आप ये जान लीजिए। उसके लिए सहयोग संकल्प फाउंडेशन आ चुका है। तब से हम लोग लगातार लगभग आसपास के क्षेत्रों में हमने काम करने का विचार बनाया। हर ब्लॉक स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, फिर जिला के स्तर पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा स्टेट लेवल पर भी काम कर रहे हैं। मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में हमें काम करना है और लोगों के अधिकार उनको दिलाना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग आप लोग रोजगार भी दिलवाते हैं? जी सर, हम लोग रोजगार भी दिलाने के, जैसे लोग बोलते हैं ना सरकार नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी नहीं दे रही है, तो भाई कब तक हम सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे? हमें भी, हमारा भी हक है इंडिपेंडेंट बनने का, और हमारे पास ऐसा मौका है कि हम लोगों को 10, 20, 50 हज़ार रुपया उनको उनके क्षेत्र में, उनके शहर में कमाने का मौका भी हम दे रहे हैं। मतलब रोजगार जैसे होता है एक नौकरी दिलवाना,
कहीं भी प्राइवेट नौकरी दिलवा देना, और एक होता है रोजगार दिलवाना, खुद का रोजगार करना। तो क्या करवाते हैं आप लोग, नौकरी दिलवाते हैं या फिर खुद का रोजगार? जी सर, जैसे आप सही बोले, हम लोग क्या करते हैं, समाज में जा कर के लोगों की छोटी छोटी मददों को पूरा करते हैं। और जब लोग उसके लिए मतलब भाग भाग कर मेहनत करते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी संस्था के तरफ से, मतलब जिससे उनका अपना परिवार चल सके, छोटी सी एक मदद करते हैं। क्योंकि सर, दुनिया कहा जाता है कि जहाँ धन है वहाँ मन है, कोई फ्री में कहीं भी जाकर के काम करेगा नहीं। तो जो लोग हमारी संस्था का सदस्य बनते हैं, हमारे साथ आते हैं, और जब वो निःशुल्क, मतलब निसंदेह और निःशुल्क मन भाव से जा करके लोगों की समाज सेवा करते, तो संस्था उन्हें छोटी सी मानदेय राशि जरूर प्रोवाइड करती है। इसके थ्रू हम लोग लड़के लड़कियां, महिलाओं, पुरुषों को थोड़ा बहुत मानदेय राशि जरूर प्रोवाइड करते हैं अपनी संस्था की तरफ से। कितने लोगों को रोजगार दिलवा सर, हमारे पास अभी भोजपुर जिला की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 30 से ज़्यादा लोग हैं जो हमारे साथ, संस्था के साथ सदस्य बन करके डेली काम कर रहे हैं। फील्ड में जा करके गाँव में लोगों को समझा रहे हैं, उन्हें अपनी संस्था का सदस्य बना रहे हैं और उनका अधिकार उनको दिला रहे हैं। मैं आपका अभी ये देख रहा हूँ, जो आप लोग जो ये छपवाए हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि निःशुल्क बॉडी चेकअप शिविर द्वारा जनता को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं एवं मूल अधिकारों से लाभान्वित करना। सूचीबद्ध अस्पताल में फीस में छूट, सर्जरी में छूट, मरीज को भर्ती कराने में छूट, इन सभी में 25% से 50% की भारी छूट है। सूचीबद्ध मेडिकल स्टोर में 15% से 30% तक की भारी छूट। ये सारा कुछ जो मैं देख रहा हूँ, चाहे किसान के आवश्यक सामान लेना हो, कीटनाशक दवा, बीज, ये सब पे 25% तक छूट। ये जो है, ये छूट क्या बड़े हॉस्पिटल में मिलता है, या फिर हॉस्पिटल आप लोग चयनित किए हैं कि नहीं, इसी हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो वहाँ पर ये छूट मिलेगा? जी सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हम बता दें सर कि हम लोगों ने अस्पताल चयन नहीं किया है, पब्लिक ने अस्पताल को चयन किया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चल जाए पारस हॉस्पिटल में पटना, हाँ, जैसे में कि पब्लिक, हम लोग बता रहे सर, जहां पर सबसे ज्यादा पब्लिक, जिस क्षेत्र का पब्लिक है, उस जिला में या उस ब्लॉक में पब्लिक सबसे ज्यादा जहां भीड़ लगाती है, उस अस्पताल के पास हमारा संस्था सबसे पहले जाता है। वहां जाते हैं, हम लोगों को जागरूक करने का काम जो कर रहे हैं उसके बारे में अस्पताल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या डॉक्टर हैं उन्हें बताते हैं। फिर उनको हम अपना अधिकार, जो हमारा अधिकार है उसके बारे में उनसे बात करते हैं, फिर वो हमारा अधिकार हमें देते हैं और उस अधिकार को हम गांव-गांव तक पहुंचाते हैं। हम उस अस्पताल में नहीं जाते हैं जो गैर अस्पताल हो सर, मतलब जिसका ना तो रजिस्ट्रेशन है ना लाइसेंस है, जो गवर्नमेंट के नज़र में नहीं। हम उस हॉस्पिटल और उस मेडिकल स्टोर पर जाते हैं जहां पर कि ऑलरेडी पब्लिक जा करके अपने मन से, हमारे बताए उन्हें अपने मन से वहां भीड़ रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के नज़र में साफ सुथरा हॉस्पिटल है जिसको हम बोले, तो वहां पर पब्लिक भीड़ लगाती है। तो हमारा जो कहना, हॉस्पिटल, हमारा जो संस्था कहती है कि आप वहीं पर जाइए, लेकिन अगर आप इस संस्था का सदस्य बनकर जाते हैं जो हॉस्पिटल में आप पहले से जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बताएं, एक ब्लॉक में 5 हॉस्पिटल, 2 मेडिकल, 2 अल्ट्रासाउंड और 2 लैब टेस्ट, इतना हम लोग अपनी संस्था के साथ सूचीबद्ध करते हैं। वहां पर कोई भी पब्लिक हमारी संस्था का सदस्य बन के, लाइफ टाइम 1 टाइम मेंबरशिप बनना पड़ता है हमारी संस्था में। एक बार कोई सदस्य बनता है, हमारी संस्था उन्हें सहयोग संकल्प फाउंडेशन का एक कार्ड प्रोवाइड करती है। इस तरह का हम लोग कार्ड उनके घर पर 6 से 7 दिन में पहुंचा देते हैं, डोर टू डोर, या पंचायत समिति या प्रतिनिधि के माध्यम से। और जो व्यक्ति ये कार्ड लेकर जाता है, मेडिकल पे दिखाता है या अस्पताल में दिखाता है, उन्हें 25% से 50% तक, चाहे वो ओपीडी हो, आईपीडी हो, लैब टेस्ट हो, अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, जांच, मतलब जो भी फैसिलिटी जिस अस्पताल, जिस मेडिकल स्टोर पर दिया गया है, उनके यहाँ एक सुंदर सा बोर्ड लगा रहता है फ्रंट में कि हमारे यहाँ इस सहयोग संकल्प फाउंडेशन की कार्ड की सुविधा उपलब्ध है, आप आएं और अपना इलाज करवाएं और बड़ी से बड़ी बीमारी में कम से कम खर्चे में अपनी और अपना बचत बचाएं। तो ये सारी चीज़ें हमारा कार्ड के माध्यम से होता है सर। ये कार्ड के माध्यम से, मगर मेंबर बनने के बाद ही कार्ड मिलता है? जी सर। मेंबर बनने के लिए क्या कोई फ़ी है? सर, हमारे पास मेंबर बनने का कोई फी नहीं है, कार्ड का कोई फी नहीं, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्ड है। इसको हम निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा कार्ड भी बोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति गूगल करेगा तो उसमें जाएगा और इस वेबसाइट के ऊपर देखेगा, सारी चीज़ें डिटेल दी हुई है। लेकिन इस कार्ड को हम 5 साल के लिए देते हैं, 5 साल के लिए देते, मेंबर लाइफ टाइम के लिए बनाते हैं, लेकिन 5 साल तक बने रहने के लिए इस कार्ड का मेंटेनेंस, कार्ड का रिन्यूअल फी या जो भी हम उसको कह दें, इस कार्ड से संस्था में 1 पैसे नहीं आते। लेकिन जो व्यक्ति इस कार्ड को बनवाता है और बनाता है,
उससे और उसके बीच की दूरी में 70 रुपये की मात्र ओनली फॉर लाइफ टाइम के लिए नहीं, ओनली 5 साल के लिए 70 रुपये का मेंबरशिप लगता है सर। और 70 रुपये में ये कार्ड बनाना, ये कार्ड की वैल्यू 70 रुपये, 70 रुपया बनाना और उनके घर तक पहुंचाना और उनको टाइम टू टाइम रिन्यूअल कराना। और इस कार्ड के जरिए उनके गांव में महीने में एक बार बॉडी चेकअप किसी अच्छे डॉक्टर के द्वारा एनालाइजर मशीन के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराना, कभी भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा 50% दवा पर इस कार्ड को लेकर आप आएंगे, जहां बॉडी चेकअप होगा वहां पर 50% में आपको दवा दिया जाएगा। आप चाहे कोई सा भी विटामिन है जिसका जेन्युइन प्राइस होगा उस पर 50% की छूट दिलाने का काम ये कार्ड करेगा, बशर्ते सर एक बार आपको सदस्य बनना पड़ेगा। दूसरी बात, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं सर। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक ब्लॉक में 2 कंप्यूटर क्लास और 2 कंपटीशन क्लास जो रजिस्टर्ड है सर, और 2 विद्यालय प्राइवेट स्कूल जो रजिस्टर्ड है। उनके यहाँ अगर बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं तो नामांकन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों में, या मासिक फीस भी हम कहें, दोनों में 15% से 30% का छूट हमारे कार्ड के माध्यम से, हमारी संस्था सहयोग संकल्प फाउंडेशन के कार्ड अगर वो दिखाते हैं तो उनको जो अच्छे संस्थान है वहीं पर हम लोगों ने इस कार्ड के इस संस्था के माध्यम से वैसा ही हॉस्पिटल टाइप किया है जो बड़ा है, जो पब्लिक के नज़र में फेम है, जो लीगल है, तो वहां पर ये सुविधा मिलेगी। मतलब कहाँ, पूरे बिहार में या पूरे भारत में? अभी सर हमारी संस्था पूरे भारत में है, ना तो ये जिला लेवल का हमारा एनजीओ है और ना स्टेट लेवल का है। इसका तोड़ सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल है, एमसीए में रजिस्टर्ड है, पैंट एंड जीएसटी हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। हम लोग एकदम साफ सुथरे, एकदम बोलते हैं ना अपने भोजपुरी भाषा में साफ सुथरा, तो साफ सुथरे दिमाग से काम कर रहे हैं और लोगों के पास इसकी जानकारी पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं कि आपको ये भी फैसिलिटी मिल रही है। तीसरी चीज़ें मैं आपको बता दूं सर, हम लोग वाहन के भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कन्या विवाह या कन्याओं के लिए, या वाहन के भी क्षेत्र में मैं बता दूं कि वाहन के भी क्षेत्र में आप कोई भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियां आप संस्था से संस्था में संपर्क करके लेते हैं, किसी भी कंपनी की ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको संस्था गाड़ी भी दिलाने का काम करेगी 40 से 50% के डिस्काउंट पर। इसके लिए हम लोग अग्रसर है, पूरी तरह से तैयार हैं। बशर्ते आप तैयार है तो आपको एक सहयोग संकल्प फाउंडेशन का सदस्य बनना पड़ेगा सर। सदस्य बनने के बाद मतलब 40% डिस्काउंट पे गाड़ियाँ मिल जाएगी? हाँ, गाड़ी भी मिल जाएगी, इलाज भी होना शुरू हो जाएगा और शिक्षा के भी क्षेत्र में इसका आपका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अभी अगले 3 महीने में संस्था के माध्यम से हर ब्लॉक में ब्यूटिशियन सेंटर, सिलाई सेंटर और कंप्यूटर स्किल संस्था के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क देने वाले हैं। बशर्ते इसमें एक क्राइटेरिया, टर्म एंड कंडीशन ये है सर कि शादीशुदा महिलाओं को हम लोग ये सुविधा देने वाले हैं। जी, जो महिलाएं रोटी बनाने से रोटी कमाने का हुनर सीखना चाह रही हैं, घर में परेशानियां और समस्या और, लेकिन वो अपने क्षेत्र में अपने घर में रह करके कुछ करना चाह रही हैं, उनके लिए संस्था 3 महीने बाद अग्रसर होकर के निःशुल्क बॉडी चेकअप, ब्यूटिशियन सेंटर, सिलाई सेंटर और कंप्यूटर स्किल हम लोग सेंटर जो आप कर रहे हैं कि ये सारा कुछ आप लोग खोलिएगा या फिर कहीं पर ये सेंटर चल रहा है वहाँ पर महिलाओं को जाना नहीं, ये सर हम लोगों का सेल्फ का होगा। 2025 की शुरुआत होगी बिहार में, जगदीशपुर में सबसे पहला, या भोजपुर जिला हम कहें, पहला स्कूल का भी ओपनिंग होगा। हमारे डायरेक्टर साहब से भी बात हुई थी, जिसमें आपको लगभग 500 से 1000 बच्चों को निःशुल्क, जो गरीब परिवार से, जिनके माता पिता नहीं है या आमदनी का स्रोत नहीं है, उनके घर में पैसे की कमी है, दिक्कत है, तो सर ने भी ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि उनको हम लोग निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे। रहना खाना पीना बिल्कुल फ्री, हॉस्टल की भी सुविधा रहेगी जितने भी गरीब परिवार के बच्चे हैं। तो ये सब हमारी प्री प्लानिंग है। और जब महिलाएं अपने हमारे यहाँ आएंगी और सीख लेंगी, चाहे वो कढ़ाई सेंटर, ब्यूटिशियन सेंटर या आपको सिलाई सेंटर या कंप्यूटर सेंटर, फिर वो कमाने का भी हम उनको तरीका देंगे कि वो अपने पंचायत स्तर पे जा करके एक सेंटर ओपन करें और 50% छूट पर आप सारी महिलाओं को ये शिक्षा दीजिए, चाहे वो ब्यूटिशियन का हो या कंप्यूटर स्किल का हो। इस उद्देश्य के साथ हमारी संस्था काम कर रही है। हम लोग गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवा कार्ड के माध्यम से, स्वास्थ्य शिक्षा सेवा कार्ड के माध्यम से हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मेंबर दे रहे हैं, मेंबरशिप दे रहे हैं। पहले बोला जाता है ना वो पनकी की तरह, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लेकिन हमारे यहाँ सर पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, ये तरीका है। तो चलिए,
क्या लेकर के ये आए हुए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप भी जानते हैं कि अगर गांव में जाइएगा तो देखिएगा किस तरह से गरीब, चाहे वो महिला हो या फिर कोई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। वो पेरेंट किसी भी रूप में चाहते हैं कि वो माता पिता कि हमारे बच्चे पढ़ लें, मगर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाते हैं। मगर यहाँ पर देखिए क्या क्या सुविधाएं। और ये जो हमारे हाथ में कार्ड है, आपको इस संस्था का मेंबर बनने के लिए एक भी रुपया नहीं लगेगा, मगर इस कार्ड के लिए आपको 70 रुपये देने होंगे। और 70 रुपये का लाभ इतना है कि आप समझिए कि वो 70 रुपये तो कुछ भी नहीं है। लाभ इतना कि आप अगर कहीं इलाज कराने जाते हैं तो वहाँ पर 50% आपको छूट मिलेगा हर चीज़ में। ये नहीं है कि चाहे आपका चेकअप हो या फिर दवा हो, या हर चीज़ अलग अलग, जो दवा लेने जाइए तो 15 से 30% है, चेकअप कराना हो तो उसका 50% 40 से 50% है, अगर कहीं पर एडमिट होते हैं। और ये नहीं कि हॉस्पिटल चूज नहीं किया गया है, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हॉस्पिटल चूज करके रखते हैं कि नहीं इसी हॉस्पिटल में आपको जाना है, तो ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल चूज नहीं किया गया है कि हाँ आप इसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो किसी भी हॉस्पिटल में जा करके आप अपना इलाज करा सकते हैं, वहां पर आपको ये डिस्काउंट मिलेंगे। तो थोड़ा सा और बताना चाहेंगे सर, इसमें हमारे यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में ये है कि हमारी संस्था का सदस्य आप बनते हैं, अगर आप हमारे बिहार से हैं या आउट ऑफ बिहार है, कहीं से भी आप वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं एक बात बताना चाहिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा मैट्रिक और 12th करने के बाद हर कोई चाहता है कि मैं कोई ना कोई कोर्स करूं, लेकिन बिहार सरकार के तो माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। तो हमारी संस्था भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कराती है, इसका स्पॉन्सरशिप हम लोग करते हैं, इसके सौजन्य से हम लोगों ने रखा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इंजीनियरिंग डिप्लोमा, बीटेक, बीएड, डीएलएड, लाइब्रेरियन, एएनएम, जीएनएम, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग कुछ भी करता है इत्यादि, और भी कई 170 प्लस कोर्सेस हैं, और भी नए नए वैकेंसी भी आने वाले हैं, तो उनके अंतर्गत जितने भी कोर्सेस आते हैं उन सब में हमारी संस्था सर 50% रजिस्ट्रेशन निःशुल्क करती है। आप बाहर कहीं भी पता कर लीजिएगा, एक रजिस्ट्रेशन किसी भी कोर्स का कराने का कीमत 10,000 से 20,000 रुपया होता है, कहीं कहीं 40,000 भी रुपये लेते हैं लोग। 50% डिस्काउंट पे हम लोग रजिस्ट्रेशन या किसी भी ऑल ओवर इंडिया में हम लोग एडमिशन देंगे अपनी संस्था के माध्यम से। इसके अलावा अगर कोई उस रजिस्ट्रेशन के बाद एडमिशन कराता है, एडमिशन सेंटर में भी सर 20% का हम लोग डिस्काउंट देंगे। जो भी फीस होगा, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, जितना कॉलेज का फीस होगा उसमें 20% तक का डिस्काउंट दिलाने का काम हमारी संस्था करेगी। लेकिन सबसे पहले मैं सारे लोगों को एक ही बात बोलूँगा, आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होइए, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है, स्वास्थ्य ही धन है। अगर स्वास्थ्य सही तो सब कुछ सही, अगर स्वास्थ्य ही नहीं सही तो फिर और मिट्टी का शरीर है सर, मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये सही बात बोले, बहुत बड़ी बात बोले। और एक चीज़ आप सुने होंगे अक्सर लोगों को कहते हुए कि अगर किसी का तबीयत खराब ना हो तो उसके घर का बजट नहीं बिगड़ता है, और तबीयत खराब हो जाता है तो उसके घर का बजट बिगड़ जाता है। तो आपके घर का बजट बनाने के लिए ये एक कार्ड लाए हैं। इस कार्ड का आप लोग उपयोग कर सकते हैं मात्र 70 रुपये में, और 70 रुपये में आप 5 साल तक इस कार्ड से जहाँ भी अपना इलाज करा सकते हैं या दवा ले सकते हैं। तो एक बार आइए, कार्ड बनवा लीजिए और यहाँ पर आइएगा, सारा कुछ पता चल जाएगा। और जिसको गाड़ी लेना हो, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, उसमें भी यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, 40 से 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक बार यहाँ पर आए सहयोग संकल्प फाउंडेशन में और इस एनजीओ में आकर के बात करें। बात करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ से क्या क्या आपको सुविधा मिलेगी। इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।